तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है चैप्टर 5, और इसके हमने एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट क्वेश्चन रह गए थे, बाकी हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया था। शुरू करते हैं पेज नंबर 81 से कि डोबेनियर ट्राइड जो हैं उसके जो कॉलम है वो न्यूलैंड ऑक्टेव में मैच करते हैं क्या। तो ये तो तुम दोनों को एनालाइज करोगे तो पता चलेगा, तो असल में करते हैं। ठीक है, जो लिथियम पोटेशियम और सोडियम है ना डोबेनियर ट्राइड के 3, वो न्यूलैंड ऑक्टेव में भी आते हैं सेकंड कॉलम में। ठीक है, पूछ रहे व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ डोबेनियर क्लासिफिकेशन। क्या दिक्कत थी भाई डोबेनियर में। पहली बात तो दे वर नॉट एप्लीकेबल फॉर वेरी लो मास और वेरी हाई मास। ठीक है, लो मास के लिए भी नहीं, हाई मास के लिए भी नहीं। अगला, ऑल द एलिमेंट कुड नॉट बी फिट इनटू डोबेनियर ट्राइड। डोबेनियर ट्राइड में ज़्यादा एलिमेंट ही नहीं फिट हुए। आगे बोल रहे हैं एज द मेथड ऑफ कैलकुलेट एटॉमिक मास इम्प्रूव्ड डोबेनियर ट्राइड वैलिडिटी बिकेम डिक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे एटॉमिक मास की वैल्यू एग्जैक्ट आने लगी, डोबेनियर ट्राइड की जो इन्होंने अपना तरीका लगाया था उनकी वैलिडिटी कम आने लगी। जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का अर्थमेटिक मीन जो करा फ्लोरीन और ब्रोमीन का, तो वो क्लोरीन से मैच नहीं करा। ठीक है, तुम्हें पता है क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5 है ना। तो इन दोनों का सम करने से 2 से डिवाइड करने के बाद मैच नहीं करा, तो ऐसे आगे चल के बहुत दिक्कतें आई। फिर कहते हैं व्हाट वर द लिमिटेशन ऑन न्यूलैंड। न्यूलैंड में क्या दिक्कतें थी। तो न्यूलैंड की पहली लिमिटेशन थी कि वो सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। उसके बाद न्यूलैंड ने बोला कि 56 एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट पाए नहीं जा सकते। ठीक है, मतलब आगे जाके कोई डिस्कवरी नहीं होगी किसी नए एलिमेंट की, और ये भी गलत था। टू फिट एलिमेंट इनटू टेबल, न्यूलैंड ने एक साथ 2 एलिमेंट को भी रखने का सोचा जो कि बहुत अलग अलग थे, जैसे निकल और कोबाल्ट को रख दिया। ठीक है, ये एग्जांपल ज़रूर ध्यान में रखना। अगला आ जाता है यूज़ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल टू प्रेडिक्ट द फार्मूला फॉर द ऑक्साइड। तो मेंडलीव के हिसाब से ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा। करना कुछ नहीं है तुम्हें, बस अगर ध्यान रखोगे, मतलब जितने बाहर इलेक्ट्रॉन है ना उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे पोटेशियम में तो 1 होता है और ऑक्सीजन में 2, तो K2O हो गया। कार्बन में 4 होता है तो C2O4 कह दो या CO2 कह दो, है ना, क्योंकि ये तो क्या है 2 की मल्टीपल है। ठीक है, Al2O3 हो गया, ये सब आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऑक्सीजन इज़ अ मेंबर ऑफ ग्रुप 6 है। ग्रुप 6A का एलिमेंट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। इसका मतलब उसकी वैलेंसी 2 होगी, और वैलेंसीज ऑफ ऑल एलिमेंट लिस्टेड कैन बी प्रेडिक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव ग्रुप। तो मेंडलीव टेबल को देख के तो आप वैलेंसी का पता लगा सकते हो, और इस तरह से बनेगा काम। ठीक है, ये देखो लिखा है 1A ग्रुप में, 4A ग्रुप में, 3A ग्रुप में, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, 4A ग्रुप सेकेंड ए ग्रुप बेरियम बिलोंग करता है, तो BaO हो जाएगा। ठीक है, बिसाइड गैलियम विच अदर एलिमेंट हैव सिंस बीन डिस्कवर्ड दैट वर लेफ्ट बाय मेंडलीव इन द पीरियोडिक टेबल। गैलियम को छोड़ के और कौन थे, जर्मेनियम स्कैंडियम थे, है ना, जिनको एक का एल्यूमिनियम बोल दिया था, और एक का बोरॉन, ऐसे करके कुछ था ना, हमने चैप्टर में देखा था। व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। बताओ भाई, मेंडलीव ने क्या क्राइटेरिया लगाया था। एक तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कैसे कंपाउंड बनाता है, कैसे हाइड्राइड वगैरह बनाता है। ठीक है, अमंग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑब्जर्व द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास, और फिजिकली एटॉमिक मास को देखा गया। व्हाट डू यू थिंक नोबल गैसेज आर प्लेस्ड इन द सेपरेट ग्रुप। क्यों होता है भाई ऐसा, नोबल गैस को अलग से क्यों रखा जाता है। क्योंकि देखो, एक तो वो इनर्ट होती है नेचर में, और जब इनर्ट होती है तो फिर मिलेंगी भी बड़ी मुश्किल से, एंड लो कंसनट्रेशन है एटमोसफेयर में, बहुत लो कंसनट्रेशन में होती हैं। दे आर केप्ट इन सेपरेट ग्रुप कॉल्ड जीरो ग्रुप, सो दे डू नॉट डिस्टर्ब द एग्जिस्टेंस ऑर्डर। तो एक ज़ीरो ग्रुप में रखा जाता है जिसमें ऑर्डर को डिस्टर्ब ना कर सकेंगे। अब बात आ जाती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडलीव। क्या क्या थी। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने पहली बात तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे रीअरेंज करवाया, जिसकी वजह से मेंडलीव में कुछ एलिमेंट जो थे उसकी दिक्कत ख़त्म हो गई कि मास कम ज़्यादा हो रहा था, है ना। और एटॉमिक नंबर कोबाल्ट 27 है, निकल 28 है, तो इसलिए कोबाल्ट जो है वो पहले आएगा निकल से। इतनी बात क्लियर है। उस टाइम दिक्कत हो रही थी ना, कह रहे थे कोबाल्ट भारी है, निकल फिर कैसे आगे आ गया। और आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मास बट सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये अच्छी बात है कि आइसोटोप का तो
नंबर सेम होगा ना तो दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब वो एक ही जगह पे रखे जाएंगे। दे आर प्लेस्ड इन द सेम पोजीशन। नेम टू एलिमेंट वुड यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम की तरह कौन करेगा? कैल्शियम बेरिलियम होगा, है ना। इनकी वैलेंसी भी क्या आती है? सेम ग्रुप में है तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। नेम 3 एलिमेंट दैट हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। बताओ भाई, ये सोडियम पोटेशियम वगैरह आ जाएंगे। फिर कह रहे 2 एलिमेंट दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, क्या होंगे? ऑक्सीजन वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, या फिर अगर सोडियम से ही देखना है तो तुम्हें मैग्नीशियम वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, और थ्री एलिमेंट कहाँ होते हैं? तो 3 एलिमेंट विद फिल्ड आउटर मोस्ट सेल, इसमें आउटर मोस्ट सेल फिल हो। देखो लिथियम सोडियम आ गया ना, मैग्नीशियम अगले में आ गया, नियॉन देखो, नियॉन आर्गन आगे। इसमें क्या होते हैं? फील्ड आउटर मोस्ट सेल होते हैं, यानी पहले से ही सारे सेल भरे हुए होंगे। फिर आ जाता है फोर्थ का ए पार्ट, कहता है कि लिथियम सोडियम पोटेशियम आर ऑल मेटल दैट रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन द एटम ऑफ दिस एलिमेंट? लिथियम सोडियम पोटेशियम में क्या सिमिलैरिटी है? दे रिजल्ट्स इन, दे हैव वन वैलेंसी, है ना। आउटर मोस्ट शेल में वन वैलेंसी है इन द आउटर मोस्ट शेल, एंड दिस द रिजल्ट ऑफ दिस दे आर वेरी अनस्टेबल, बहुत अनस्टेबल होते हैं। सो दे रेडिली रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिबरेट कर देते हैं, और दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स, है ना, आपको पता है। अगला कह रहे हीलियम एक अनरिएक्टिव गैस है, नियॉन भी एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी की है। डू यू एटम, तो क्या है इनमें कॉमन? क्या है इनके? आउटर मोस्ट शेल फिल होते हैं ना, बस यही है, लीडिंग टू हाई स्टेबिलिटी। अब इनको ना किसी से लेना ना देना। दे रिएक्ट ओनली टू द एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेज एंड हैंस कॉल्ड लूमन गैस। आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, विच आर द मेटल अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट? तो लिथियम बेरिलियम आर द मेटल अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आपको याद होगा, हाइड्रोजन हीलियम याद रखोगे ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऐसे, है ना। याद कर लेते हैं बच्चे कुछ, तो तुम भी 20 तक याद कर लेना। तो लिथियम बेरिलियम होते हैं पहले 10 में। बाई कंसिडरिंग देयर पोजिशन इन पीरियोडिक टेबल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड एक्सेप्ट द मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टर? देखो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करी जाए तो अमंग द एलिमेंट्स लिस्टेड इन द क्वेश्चन, बी और जी ए, ठीक है। बेरिलियम और गैलियम आर एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट मेटालिक। ठीक है, जो लिस्ट दे रखी है उसमें बेरिलियम और गैलियम है। आउट ऑफ बेरिलियम गैलियम इज़ द बिगर इन साइज एंड हैंस अ ग्रेटर टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। तो गैलियम इज़ मोर मेटालिक। तो आपको समझ में आ गया कि मेटालिक प्रॉपर्टी कब पता चलेगी? देखो, जो इलेक्ट्रॉन को दे पाएगा, जितनी आसानी से दे पाएगा उतना मेटालिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गैलियम सबसे ज़्यादा मेटालिक निकला। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द टेंड इज विद व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। देखो समझो इस शब्द को, लेफ्ट से राइट जा रहे हो, अक्रॉस द पीरियड यानी एक पीरियड में 7 पीरियड होते हैं, है ना, किसमें? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो बोल रहे हैं कि क्या गलत है? मैं सीधा गलत पढ़ लेता हूँ। द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर ईजीली। नहीं, देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो दिक्कत हो जाती है। शेल वही है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगी, है ना, तो दिक्कत है। तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। अगला पढ़ते हैं। एलिमेंट टेक्स फ्रॉम फॉर्म्स अ क्लोराइड व्हेन विद फार्मूला XCl2 विच इज़ अ सॉलिड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एक्स वुड बी मोस्ट लाइकली टू बी, देखो XCl2 बन रहा है तो MgCl2 हो सकता है, देख के ही पता चल रहा है, क्योंकि NaCl2 तो होता नहीं है, NaCl होता है सिर्फ। और एल्यूमिनियम के साथ क्या होता है? AlCl3 होता है। आपको पता होगा ना, ये तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फिर क्रॉस करके फिर जाके फार्मूला बनता है। तो यहाँ मैग्नीशियम निकला। ठीक है, वैलेंसी 2 होती है, मतलब विच एलिमेंट हैज़ 2 शेल बोथ ऑफ विच आर कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। 2 ही शेल होते हैं और दोनों ही फिल होते हैं, यानी 10 होता है उसका, है ना। 2 8, यानी 2 8 कितना होता है? 2 में 8 जोड़ो 10 होता है। तो जिसका एटॉमिक नंबर 10 है वही होगा, है ना। क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, नियॉन होता है। अगला द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, बताओ भाई 12 किसका है? मैग्नीशियम का। अगला टोटल ऑफ द 3 शेल विद 4 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। टोटल 3 शेल हैं
और आखिरी वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब गिन के देख लो, 2 8 कितना हो गया? 14 किसका होता है? 13 तो एल्यूमिनियम का होता है ना? 14 जिसका होता है वो पता लगा लेना। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन का होता है। आगे बढ़ते हैं। टोटल ऑफ 2 शेल विथ 3 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल। 2 ही शेल हैं और तीसरे इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, यानी 2 3 5 जिसका होता है। 5 किसका होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन का, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसे रट रखा है तो तुम भी गिन सकते हो, ठीक है। पहले 20 रट के ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड, ये ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड सेल एज इन द फर्स्ट सेल। पहले सेल में 2 ही होते हैं और उससे दुगने ज़्यादा, यानी 4, 2 4 6 हो जाता है। कार्बन हो गया ये, ठीक है। मैच कर लेना, नियॉन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, बोरॉन, कार्बन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज बोरॉन हैव इन कॉमन। तो सेम कॉलम में उस बोरॉन के नीचे वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो ग्रुप 13 में बिलोंग करता है बोरॉन, तो ये एल्यूमिनियम वगैरह सब आ जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर एक्सेप्ट बोरॉन विच इज़ नॉन मेटल ऑल अदर एलिमेंट। हाँ, तो ये देखो दिक्कत है कि बोरॉन नॉन मेटल है, तो ग्रुप 13 में दे हैव 3 इलेक्ट्रॉन देयर रिस्पेक्टिव वैलेंस सेल एक्सेप्ट बोरॉन, क्योंकि बोरॉन। अगला देखो, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट इन द सेम कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन हैव इन कॉमन, ठीक है। फ्लोरीन के साथ पूछ रहा है ना। फ्लोरीन में क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आ जाते हैं। तो इन सब में एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, देने की नहीं, लेने की है, ठीक है। दे कि उनके वैलेंस सेल इन कॉमन 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस सेल एंड दे ऑल बिलोंग टू द ग्रुप 13। आगे बढ़ते हैं। एन एटम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, यानी 17 एटॉमिक नंबर होगा उसका, ठीक है। बोल रहे हैं विच इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस, बता ही दिया मैंने, है ना। विच ऑफ दिस इज़ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड इट केमिकली सिमिलर, किसकी तरह होगा? 7 है ना, बाहर 7 है, तो फ्लोरीन की तरह, क्योंकि 2 और 7 हो जाएंगे ना, 8 नहीं हो पाते, 2 और 7 होते हैं ना, 9, तो फ्लोरीन की तरह हो जाएगा। तो असल में क्लोरीन था, मेरे को लग रहा है 17। हाँ देखो, क्लोरीन का होता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। द पोजीशन ऑफ द 3 एलिमेंट ए बी सी इन अ पीरियोडिक टेबल इज शोन बिलो। ग्रुप 16 दे रखे, ग्रुप 17 दे रखा है, ठीक है। स्टेट वेदर ए इज़ मेटल और नॉन मेटल, तो उस साइड वाले तो नॉन मेटल होते हैं जनरली। स्टेट वेदर सी इज़ मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। समझो, नीचे जाओगे तो ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी, ठीक है। और अगला कह रहा है विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज। बी से क्या होगा? छोटी साइज़ में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। देखो, बी में जितने इलेक्ट्रॉन है उससे एक ज़्यादा आ रहा है, तभी तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। बट जैसे इलेक्ट्रॉन आगे तो श्रिंक कर जाता है, ठीक है। तो एक नॉन मेटल है, सी लेस रिएक्टिव है, सी स्मॉलर साइज है, और ए विल फॉर्म एन आयन, ठीक है। तो बोल रहे हैं विच टाइप ऑफ आयन, कार्बन और कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म। तो ए क्या करेगा? नॉन मेटल हमेशा ज़्यादातर एनायन बनाते हैं। नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, फॉस्फोरस जिसका 15 है, बिलोंग टू द ग्रुप 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज टू, विच ऑफ दीज विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख, ये देखो 1:2 2:2 तुम्हें सिखाया भी नहीं है और फिर भी दे दिया इन्होंने, ठीक है। तुम मत, अभी ध्यान मत देना इस पर, इन्होंने बस कर दिया है। अभी तुम ये 11th क्लास में सीखोगे, ठीक है। तुम्हें तो बस 2:8 वाला लिखना है, ठीक है। वैसे ऐसे लिखते हैं हम 1:2 2:2 2p3, और नाइट्रोजन में 1:2 2:2 2p6 3:2 3p3, है ना। ये तुम सीख जाओगे, अभी फ़िलहाल ऐसे पेपर में नहीं लिखना है तुम्हें। ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज ड्यू टू दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे जैसे क्या होता है, सेल बढ़ते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर होता जाता है और न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। दिस कॉज डिक्रीज इन टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन एंड हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है ना। बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीज़न नाइट्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस। तो जो जितना ऊपर रहेगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, ठीक है। हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो
द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड एन एटम पोजीशन इन अ पीरियोडिक टेबल वाइल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलते हैं और उसकी पोजीशन जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता चलती है एक पीरियोडिक टेबल में। अगला है कि द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैल्शियम एंड इज सराउंडेड बाय एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 12, 19, 21 और 38 विच ऑफ दीज हैव द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबलिंग कैल्शियम। तो कैल्शियम के नीचे वाला जो होगा उसी के तो मैच करेगा। तो सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो कैल्शियम के पास 2 वैलेंस सेल निकले और एटॉमिक नंबर 12 के पास 2 और 8 10 दिस एलिमेंट विद 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिजेंबल कैल्शियम हो। तो जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे वो ज़्यादा रिजेंबल करेगा एक दूसरे के साथ। अगला है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बोल रहे हैं मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अंतर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल बनी है, तुम भी टेबल बनाना। पहली बात तो मेंडलीव मतलब एटॉमिक मास के बेसिस पे रखा गया है, मॉडर्न मतलब एटॉमिक नंबर के बेसिस पे रखा गया है। मेंडलीव में सिर्फ 8 ग्रुप हुआ करते थे, मॉडर्न में 18 ग्रुप हैं क्योंकि नए नए एलिमेंट भी आ गए और ईच ग्रुप आर सब डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स ए एंड बी और ग्रुप्स आर नॉट डिवाइडेड। और हमारे यहाँ पे कोई मतलब मॉडर्न में कोई ग्रुप सब डिवाइड नहीं होते। ग्रुप ऑफ नोबल गैस वॉज नॉट प्रेजेंट एज नोबल गैसेज वर नॉट डिस्कवर्ड एट टाइम। ठीक है, नोबल गैस का ग्रुप ही नहीं था। जो आखिरी ग्रुप है हमारे मॉडर्न का वो था ही नहीं उस टाइम पे क्योंकि वो डिस्कवर ही नहीं हुए थे। ठीक है, देयर वॉज नो प्लेस फॉर आइसोटोप, आइसोटोप की कोई जगह नहीं थी। अब हमें पता है कि हमारे पास मॉडर्न में क्या है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे चलते हैं, तो मास कुछ भी हो हमें मतलब नहीं। ठीक है, यही था हमारा आंसर और इस तरह से चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक।